दोस्तों, मैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के गौतमपुरी में हूँ और ये गौतमपुरी का नाला है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये नाला जो है, नाले में देखिए ये कितना कूड़ा, इसमें जो पन्नी है और ये किस तरह से जो पॉलीथीन इसमें अटी पड़ी है। लेकिन मैं आपको मेन चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नाले की गहराई 8 से 10 फीट है। अगर इसमें आदमी की जो ऊंचाई होती है 5 फुट, 5.5 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का आदमी होता है, और अगर इसमें कोई बच्चा या आदमी गिर गया तो शायद ही बच पाए। एक महिला गिर गई से नाले में, वो आगे गिरी थी और गिरने के कारण जो है उसकी मौत हो गई थी। उसको निकाला गया, निकालने के बाद उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई थी। तो मैं आपको ये दिखाया है, ये तकरीबन ये 2.5 फीट के आसपास ये है, 3 फीट से भी कम है। अगर ये दीवार कम से कम 5 फुट की हो तो बच्चों को और बड़ों को भी इससे जो है काफ़ी सुरक्षा मिल सकती है और खतरे को काफ़ी टाला जा सकता है। एक दुर्घटना हो चुकी है और अभी और दूसरी दुर्घटना का इंतज़ार है। हमारे देश के अंदर जो है अक्सर यही होता है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई गड्ढे से होती है या किसी और कारण से होती है, तो जब तक वहाँ दूसरी दुर्घटना या वहाँ बहुत सारी इस तरह की घटनाएं नहीं होती तो इतने उसको काम किया नहीं जाता। तो जब तक ये दीवार नहीं होगी तो बच्चों के लिए खतरा बना रहेगा। और यहाँ सामने परिवार रहते हैं, ये दिखाइए, देखो ये इधर जो है बहुत सारे परिवार हैं यहाँ और इनके बच्चे भी खेलते हैं। देखो ये बच्चे आ गए सामने, जो है बकरी भी ले रहा है बच्चा, जो है आ गया सामने। तो इस तरह से यहाँ एक बहुत ही खतरे का काम है। हम आगे से दिखाएंगे, चलिए आगे दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे भी दिखाए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और ये दीवार जर्जर हो रही है उधर से। उधर ज़रा कैमरा लगाइए, देखिए सामने दीवार की क्या हालत है। नीचे से जो दीवार है वहाँ कच्ची मिट्टी चमक रही है, उसके ऊपर दीवार है। तो ये दीवार भी कमज़ोर है और इस दीवार को नीचे से ही आना चाहिए था, बीच में इसके जोड़ है। तो ये जैसे कि एक मजबूत नाला बनाया जाता है, वो मजबूत नाला नज़र नहीं आ रहा। और दिल्ली सरकार या हमारा दिल्ली नगर निगम, वो उसके पास बजट की कोई कमी नहीं होती। आप देखिए, देखो किस तरह से आटा पड़ा है, ये कूड़ा देखो। हम वहाँ से सामने देखो कितना कूड़ा है। अगर यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ लगा दिए जाए या कुछ इस तरह का इंतज़ाम कर दिया जाए जो सफाई सुथराई, यहाँ सौंदर्यकरण हो, लेकिन यहाँ कोई सौंदर्यकरण नहीं है और भी बहुत ख़राब है। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नाला देखो, चूहों ने ये नीचे से जो है बिल्कुल खोखला कर रखा है। और सामने बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, मैं दिखाऊंगा आपको। इन बिल्डिंगों के लिए भी ये चूहे कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन बिल्डिंगों को, इन चूहों की वजह से जो ये सुराख बने हुए हैं, खतरा पैदा हो सकता है। तो अगर इस पर ध्यान ना दिया गया, सामने देखो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये भी वैसे ही ऊपर रखा हुआ है, तो उधर से ये कोई ज़मीन मजबूत नज़र नहीं आ रही है। और नाले की स्थिति ये है कि इसमें कूड़ा हटा हुआ है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ बेटा इधर हो जाओ, देखो एक यहाँ पे ये लिख दिया गया है, नाला गहरा है, नाले से दूर रहें, नाले में कूड़ा ना डालें, अन्यथा आप पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई होगी। ये लिख दिया गया है, लेकिन इस नाले में गिर करके एक महिला मर चुकी है। और हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि इस नाले की जो दीवार है, इसे ऊँचा किया जाना चाहिए। ये बहुत ही खतरे का काम है। देखिए जहाँ ये लिखा गया है, यहाँ पे दीवार कितनी ऊंची है, और फिर आगे देखिए आप, ये दीवार छोटी हो गई। यहाँ 2-2.5 फुट की दीवार है ये दीवार। मैं देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कभी भी यहाँ कोई बच्चा अगर गिर गया तो इसमें बच नहीं पाएगा। बहुत भयानक स्थिति है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी एक नाला है, बलबीर नगर के आसपास नाला है वो। तो वहाँ उस नाले को कवर कर रखा पूरा। वहाँ से विधायक है गोपाल राय और दिल्ली सरकार में मंत्री थे, अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहाँ वो नाला बिल्कुल कवर कर रखा है। तो जब बाबरपुर में नाला कवर हो सकता है तो सीलमपुर विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये
लोगों का जीवन ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सुरक्षा के लिए अगर थोड़ा बजट भी ज़्यादा खर्च हो तो यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए और दिल्ली सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें चाहिए कि इस पर काम करें।